आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में जस्टिस मुकुल मुदगल की जांच रिपोर्ट में बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन को फिक्सिंग का दोषी माना गया है। जस्टिस मुदगल ने माना है कि मैयप्पन को बचाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में 6 क्रिकेटरों पर फिक्सिंग में शामिल होने का शक भी जताया गया है और कुछ हिस्से में इस रिपोर्ट के महेंद्र सिंह धोनी पर भी सवाल उठे हैं। धोनी ने कहा था मैयप्पन सीएसके से जुड़े नहीं हुए थे, ये कहा था, और धोनी ने कहा था मैयप्पन उत्साही क्रिकेट समर्थक। तो इस तरीके से एन श्रीनिवासन के दामाद को क्या महेंद्र सिंह धोनी ने भी बचाने की कोशिश की है, इस रिपोर्ट के जरिए इस तरीके की अटकलें लगाना गलत नहीं है। रिपोर्ट में मैयप्पन पर आरोप और जांच को लेकर 2 जो टिप्पणियां की गई हैं, उससे सवाल उठते हैं कि क्या मैयप्पन को बचाने की कोशिश में धोनी भी शामिल थे। रिपोर्ट में क्या लिखा है आपको वो बताते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए ही ये सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस मुकुल मुदगल की जो ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि सीएसके के मालिक कंपनी इंडिया सीमेंट्स के प्रतिनिधियों ने कमेटी को बताया कि मैयप्पन इंडिया सीमेंट्स के शेयरधारक नहीं है, टीम मालिक नहीं माना जा सकता उन्हें, और इसी वजह से उन पर केस भी नहीं चल सकता। कप्तान एमएस धोनी, श्रीनिवासन, इंडिया सीमेंट्स अधिकारियों ने यह स्टैंड लिया कि मैयप्पन का चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेट से जुड़े मामलों से कोई लेना देना नहीं है। ये बेहद अहम संकेत है, बेहद अहम लाइन है ये, इस लाइन में जो टिप्पणी की गई है कि ये मैयप्पन के ससुर जी यानी कि एन श्रीनिवासन और धोनी दोनों ने बात कही थी कि कुछ लेना देना नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स से। आगे उन्होंने कहा कि बताया गया कि मैयप्पन आईपीएल में टीम का जोश बढ़ाने वाले सिर्फ एक उत्साही क्रिकेट समर्थक है, ये भी महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से कहा गया था। तो क्या धोनी बचाने की कोशिश कर रहे थे मैयप्पन को, यानी धोनी ने भी ये सच छुपाया कि चेन्नई टीम के मामलों से मैयप्पन का कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस मुदगल की रिपोर्ट के एक और हिस्से से साफ है कि धोनी भी मैयप्पन को बचाने वालों में शामिल थे। रिपोर्ट में लिखा है मैयप्पन टीम प्रैक्टिस, बैठकों, नीलामी, मालिकों की बैठकों, वर्कशॉप में शामिल रहे, टीम के साथ यात्रा की, खुद को मालिक टीम प्रिंसिपल जैसा पेश किया। यानी साफ तौर पर नहीं कहा धोनी ने कि वो हिस्सा थे टीम का, चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजी में मालिक थे या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि ये बात हमारे सामने आई कि मैयप्पन के खिलाफ आरोप लगने के बाद मैयप्पन के चेन्नई टीम से लिंक को मिटाने की कोशिश की गई। ये एक और महत्वपूर्ण बात जो जांच प्रमुख जस्टिस मुकुल मुदगल ने रिपोर्ट पेश की है उसमें कही गई है। जस्टिस मुकुल मुदगल ने रिपोर्ट में धोनी पर कोई सीधा आरोप, सीधा सवाल नहीं लगाया है। एक और बात जरूर गौर करने वाली है, जस्टिस मुकुल मुदगल ने अपनी रिपोर्ट के एडवाइस वाले चैप्टर में 6 सीनियर पूर्व क्रिकेटरों से नए खिलाड़ियों को सलाह देने, समझाने की जिम्मेदारी दी है। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद जैसे के नाम लिए गए हैं इस रिपोर्ट में, लेकिन इसमें धोनी का नाम नहीं है। क्या टीम इंडिया और चेन्नई टीम के कप्तान होने के नाते धोनी से जस्टिस मुदगल ये नहीं कह सकते थे? तो रिपोर्ट में धोनी पर हालांकि कोई साफ तौर पर आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन जिन सीनियर खिलाड़ियों का नाम शामिल किया गया है ताकि वो अपने जूनियर खिलाड़ियों को एडवाइस दें, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। हमने कहा है कि क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए ये कोशिश होनी चाहिए कि जो अच्छे प्लेयर हैं, जिनकी रिस्पेक्ट है, जैसे द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, कुंबले, लक्ष्मण, ऐसे लोगों को यंग प्लेयर से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये गड़बड़ करने से उनका नुकसान होगा। और फिर हमने और भी सजेशंस दिए हैं क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। द एंटी करप्शन बॉडी शुड बी इंडिपेंडेंट, जो क्रिकेट को इन्वेस्टिगेट करती है, और उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल। निपुण, ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें महेंद्र सिंह धोनी पर सीधे सवाल नहीं उठे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से मैयप्पन को बचाने के लिए जो बातें कही थी वो इसमें जरूर रखी गई हैं। कैसे देखा जाए इसे? निश्चित रूप से महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो कमेटी के सामने उन्होंने बयान दिया और जिस तरह से पूरे मसले को पेश किया, और आखिरकार जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं जिसमें उनकी बातें गलत साबित हो रही हैं, तो निश्चित रूप से महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ
अगर कानूनी तौर पर नहीं तो नैतिक तौर पर जरूर ये बातें जाती हैं, क्योंकि वो न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के बल्कि टीम इंडिया के भी कप्तान हैं और उन्होंने कमेटी को आकर ये बताया कि गुरुनाथ मैयप्पन का चेन्नई सुपर किंग्स से कोई लेना देना नहीं था, ना तो वो मालिक थे, ना टीम की गतिविधियों में उनका कोई योगदान था या किसी भी तरह की सक्रिय रहते थे। लेकिन कमेटी को बाद में पता चला कि गुरुनाथ मैयप्पन अपने आप को मालिक की तरह पेश करते थे। जब खिलाड़ियों की नीलामी होती थी तो वहां पर ऑक्शन में मौजूद रहते थे, टीम की प्रैक्टिस में जाते थे। तो तमाम ऐसी चीजें जहां पर कि गुरुनाथ मैयप्पन का सीधी भागीदारी नजर आती है। और महेंद्र सिंह धोनी को ये बात पता नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जब वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे, खुद वो इंडिया सीमेंट्स जो कि एन श्रीनिवासन की कंपनी है उसके एम्प्लॉय भी हैं, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ तथ्यों को कमेटी के सामने छुपाया है। जी निपुण, बने रहिए आप हमारे साथ इस वक्त विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, क्या इससे महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब? जी हाँ, बिल्कुल पल्लवी। अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, भारतीय टीम के कप्तान हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं वो, और साथ ही साथ उन्होंने ये एक बहुत बचकाना सा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि गुरुनाथ मैयप्पन का किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक मेरे इंथुजियास्ट वाला वर्ड जो उन्होंने यूज किया था श्रीनिवासन ने, उसकी भी उन्होंने उसका एंडोर्समेंट किया था। तो और ये बहुत बचकाना स्टेटमेंट जिसको मैं कहूंगा, उस वजह से काफी नैतिक तौर पे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को क्लियर करें। साथ साथ मुद्गल रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि किसी भी कैप्टन का, किसी भी प्लेयर का कोई प्लेयर एजेंट या कोई एजेंसी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो महेंद्र सिंह धोनी का एक स्टेक है रीति स्पोर्ट्स में, जो कि बाकी अन्य क्रिकेट के खिलाड़ियों और साथ में जिसमें सुरेश रैना भी हैं, उन सबके साथ भी संबंध है। तो बहुत सारी चीजों में जस्टिस मुद्गल की रिपोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी पे सीधा निशाना तो नहीं साधा है, लेकिन बहुत सारी तरीके से श्रीनिवासन की तरह धोनी पे भी नैतिकता के सवाल काफी उठ चुके हैं। नैतिकता के सवाल उठे हैं। हालांकि सीधी बात धोनी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखी गई है इस रिपोर्ट में, लेकिन कहा गया है कि धोनी ने जो शब्द कहे थे मैयप्पन के लिए कि वो उस टीम के मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचते थे, समर्थक हैं, क्रिकेट समर्थक हैं, ये बातें कही गई थी महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। स्पॉट फिक्सिंग पर जस्टिस मुद्गल की रिपोर्ट के बाद आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ललित मोदी ने बयान जारी करके कहा है कि यह सही समय है कि ग्लोबल क्रिकेट संस्थान जागे और इंडिया सीमेंट्स की पूरी टीम को दफना दिया जाए, जिसने पूरे क्रिकेट जगत पर कब्जा कर लिया है। एन श्रीनिवासन को लेकर पहले भी ललित मोदी निशाना साधते रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि ऐसी भ्रष्ट और सत्ता की भूखी हुकूमत से कुछ अच्छा नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि चेन्नई सुपर किंग्स को 2014 सीजन समेत सभी गतिविधियों से बाहर करें। ये कहा है ललित मोदी ने, जो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर रहे हैं। ललित मोदी ने एन श्रीनिवासन पर निशाना साधा है और उन्होंने अपनी बात इस तरह से रखी और ये मांग की है कि चेन्नई सुपर किंग्स को 2014 सीजन समेत सभी गतिविधियों से बाहर रखा जाए। निपुण सहगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निपुण, ये जो रिपोर्ट दी गई है इसमें एक और खास बात है, इसमें सीनियर खिलाड़ियों के नाम लिखे गए हैं जो एडवाइस देंगे जूनियर खिलाड़ियों को। इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है, जबकि वो भारतीय टीम के कप्तान हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस कमेटी के जांच के दायरे में उस तरह से नहीं थे, स्पॉट फिक्सिंग या इस तरह के आरोप उनके ऊपर नहीं थे जिनकी जांच कमेटी कर रही थी, या सीधे तौर पर नहीं थे। अगर जो सील्ड कवर में जो रिपोर्ट है अगर उसमें उनका नाम हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कमेटी के सामने जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी पेश आए, जिस तरह से गुमराह करने वाली बात कही और जिस तरह से इंडिया सीमेंट्स या एन श्रीनिवासन को लेकर कमेटी की फाइंडिंग्स है, जहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी बातें कही जा रही हैं कि एक आदमी जो एक टीम का ओनर है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी है, ऐसी तमाम चीजों के मद्देनजर महेंद्र सिंह धोनी की कोई बहुत अच्छी छवि बन पाई है जस्टिस मुकुल मुद्गल समिति के सामने, ऐसा नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से जो एक धोनी की छवि बनी है अपने बयान की वजह से, उसका रिफ्लेक्शन यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि सीनियर खिलाड़ियों की लिस्ट में उनसे नहीं कहा गया है कि वो जूनियर्स को सलाह दें और उन्हें सही रास्ते पर लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण आपका इस जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी शुक्रिया। आपको बता दें कि ये एक बड़ी बात है, क्या धोनी ने भी मैयप्पन को बचाया था, इस तरह के संकेत दिए गए हैं जस्टिस मुकुल मुद्गल की रिपोर्ट में, जो जांच प्रमुख है, और उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से ये कहा गया था कि वो सिर्फ एक क्रिकेट समर्थक है, मैयप्पन इसके अलावा वो मालिक नहीं है। वो हालांकि नीलामी के वक्त भी होते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन के वक्त भी होते हैं, लेकिन उन्होंने ये इनकार कर दिया था कि वो मालिक नहीं है।